राधा अपने स्वर्गवासी पति की फोटो के सामने खड़ी होकर कहती है, आपके जाने के बाद इस घर के लोगों ने मेरा और मेरी बच्चियों का जीना हराम कर दिया है। सभी हम लोगों से भेदभाव करते हैं। तभी राधा की जेठानी उसे बुलाने लगती है। राधा अपनी जेठानी से पूछती है, आपने मुझे बुलाया दीदी? उसकी जेठानी गुस्से में कहती है, हाँ बुलाई हूँ, तुम्हारा मुँह देखने के लिए बुलाई हूँ। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा है, वह सब काम कौन करेगा? इसके लिए क्या अलग से नौकर बुलाना पड़ेगा? घर का नमक तेल सभी खर्च मैं उठाती हूँ, बस घर का थोड़ा सा काम करना है, वह भी तुमसे नहीं होता है। क्या यह सब काम भी मैं ही करूं? इसके लिए क्या अलग से नौकर बुलाना पड़ेगा? राधा कहती है, दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, मैं कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। जेठानी कहती है, कर लूंगी नहीं बल्कि करना ही पड़ेगा, और कान खोल कर सुन लो, अब ज्यादा लापरवाही मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। बेचारी राधा ने सोचा भी नहीं था कि उसके पति के गुजर जाने के बाद घर वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। राधा की दोनों बेटियां चिंकी और मिंकी रोते हुए उसके पास आती हैं और कहती है, मम्मी दादी हम लोगों से सब काम करवाती है और बिना गलती के ही डांटती भी है। राधा अपनी बच्चियों को समझाते हुए कहती है, जाने दो बेटी, वो तुम लोगों की दादी है और दादी की डांट में भी प्यार होता है। तभी उनकी दादी आ जाती है और गुस्से में कहती है, माँ बेटी तीनों काम चोर है, एक काम कर दो करने को तो इन लोगों का नाक मुंह फूलने लगता है, लेकिन खाने के लिए भरी थाली चाहिए। शुक्र मनाओ कि यह मेरा घर है, नहीं तो अब तक तुम लोग सड़क पर भीख मांग रही होती। राधा कहती है, ऐसा क्यों कह रही है मम्मी जी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। सास कहती है, अच्छा तुम मेरे घर का काम नहीं करोगी तो क्या इस घर में काम नहीं होगा? और वह राधा को काम चोरनी बोलकर चली जाती है। दादी के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर चिंकी मिंकी राधा से लिपट कर रोने लगती है। चिंकी मिंकी के दादाजी अपने बड़े बेटे के बेटे हर्षित को सबसे महंगी वाली आइसक्रीम दिलाते हैं, क्योंकि वह इस घर का इकलौता चिराग था। यह देखकर चिंकी मिंकी भी अपने दादाजी से आइसक्रीम दिलाने के लिए कहती है। दादाजी बहाना बनाते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग पहले ही आई होती तो दिला देता, अब मेरे पास पैसे नहीं है। दोनों अपने बड़े पापा से भी आइसक्रीम दिलाने को कहती हैं, पर उनके पास भी पैसा नहीं होता है। लेकिन बड़े पापा के कहने पर दादाजी उन्हें सस्ती वाली आइसक्रीम दिला देते हैं। चिंकी मिंकी आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल आपने हर्षित भैया को जो आइसक्रीम दी है वही वाली हमें भी दीजिए। तभी उनकी दादी आ जाती है और कहती है, जो मिला है उसे खा लो, दूसरा नहीं मिलेगा, खाना है तो खाओ नहीं तो भागो यहाँ से। दादी की बातें सुनकर दोनों अपनी आइसक्रीम फेंक देती है और अपनी मम्मी से जाकर कहती है, मम्मी दादाजी ने हर्षित भैया को अच्छी वाली आइसक्रीम दिलाई और हम लोगों को सिर्फ 5 रुपए वाली। मम्मी हमें भी अच्छी वाली आइसक्रीम चाहिए। उनकी मम्मी प्यार से कहती है, बेटी अभी तुम लोग वही वाली आइसक्रीम खा लो, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं तुम्हें अच्छी वाली आइसक्रीम दिला दूंगी। फिर राधा साफ किए हुए बर्तन किचन में लेकर चली जाती है। तभी चिंकी मिंकी की नजर घर में रखे गेहूँ पर जाती है और दोनों थोड़ी थोड़ी गेहूँ चुरा कर आइसक्रीम लेने पहुँच जाती है। लेकिन उनकी दादी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और उनसे गेहूँ छीन लेती है। वह आइसक्रीम वाले को डांटते हुए कहती है, तुम बच्चों को चोरी करना सिखा रहे हो? आइसक्रीम वाला कहता है, चाची इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चे जो दे रहे थे मैं वही ले रहा था। दादी कहती है, अच्छा बच्चे जो देंगे तुम ले लोगे, मना नहीं कर सकते? तुम बच्चों को बहलाते फुसलाते हो, आज के बाद इस गली में दिखना भी मत। फिर वह चिंकी मिंकी की मम्मी से शिकायत करती है, देखो इतनी छोटी होकर यह सब कर रही है, बड़ी होकर पता नहीं क्या करेंगी। दोनों की दोनों चोर पैदा हुई है। दादाजी भी कहते हैं, जैसा जड़ होगा वैसा ही पनपेगा, जैसी माँ है वैसी ही बिटिया भी होंगी ना। दादी कहती है, इसमें इन दोनों का दोष नहीं है, इनकी मम्मी का दोष है, जो वह सिखाएगी वही तो करेंगी। सास ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा दुखी हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी इसमें दोष मेरा नहीं आप लोगों का है, बच्चियों को चोरी मैं नहीं आप लोग सिखा रहे हैं। अगर आप लोग इनके साथ भेदभाव न करते तो आज यह नौबत ही नहीं आती और ये चोरी करने पर मजबूर नहीं होती। अगर आप लोगों ने हर्षित की तरह इन्हें भी आइसक्रीम दिला दी होती तो ये ऐसा क्यों करती? सास कहती है, जब से मेरा बेटा मरा है तब से तुम लोगों का खर्चा क्या तुम्हारी नैयर से चल रहा है? सारा खर्चा तो हम ही उठाते हैं ना। राधा कहती है, देखिए अम्मा जी आप बात बात पर मेरी नैयर को बीच में मत लाइए, मेरा खर्च मेरे नैयर वाले क्यों उठाएंगे? सास कहती है, अच्छा अब तुम मुझसे जवान लड़ाओगी, सब कुछ मैं ही करती हूँ और तुम मुझे ही आंख दिखा रही हो। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता देखो, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। इसके आगे राधा कुछ भी नहीं बोलती है और बच्चियों को लेकर अंदर चली जाती है। एक दिन चिंकी मिंकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी हर्षित भैया का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हुआ है, हम लोगों का भी उस स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, हम लोग भी वहीं पढ़ेंगे। उसकी मम्मी कहती है, बिटिया तुम लोगों का उस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग जहाँ पढ़ रही हो वहीं पढ़ो। मिंकी कहती है, मम्मी आपके पास पैसा नहीं है तो आप बड़े पापा से कहकर एडमिशन करवा दीजिए। राधा कहती है, बिटिया अगर वे लोग इस लायक होते तो कोई परेशानी ही नहीं होती। चिंकी मिंकी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनती है और जिद करने लगती है, मम्मी कुछ भी हो हम लोग वही पढ़ेंगे। बच्चियों की जिद सुनकर राधा कहती है, ठीक है रुको मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ।
फिर वह अपने भाई को फोन करती है और बच्चियों की जिद के बारे में बता देती है। राधा की भाभी कहती है यह तो अच्छी बात है, अगर बच्चियां पढ़ लिख लेंगी तो उनकी शादी विवाह में कोई परेशानी नहीं होगी। पैसों की चिंता तुम मत करो, जाकर बच्चियों का एडमिशन करवा दो। राधा अपनी सास और जेठानी को चाय देने के बाद सास से कहती है अम्मा जी चिंकी मिंकी का एडमिशन हर्षित के स्कूल में करवा दीजिए, दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ लिख लेंगी तो अच्छा रहेगा। सास जवाब देती है अच्छा उन दोनों को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाओगी क्या? अभी जिस स्कूल में पढ़ रही है क्या वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है? तुम्हें पता है उस स्कूल में 2000 रुपया महीना फीस लगता है, कहाँ से आएगा इतना पैसा? सब कुतिया गंगा ही नहा लेंगी तो हड़िया कौन उठाएगा? राधा कहती है अम्मा जी आप लोग बस एडमिशन करवा दीजिए, फीस मेरे भैया भर देंगे। राधा की जेठानी सुअर जैसा मुंह बनाते हुए कहती है देख रही है अम्मा जी बस यही बाकी रह गया था, यह अपनी नैहर से पैसा मंगाकर गाँव समाज में हमारा नाक कटवाना चाहती है। सास भी कहती है नैहर से पैसा मंगाकर हम लोगों का नाक कटवाना चाहती हो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे भैया के यहाँ ज्यादा खजाना भरा है तो अपनी बेटियों को वहीं ले जाकर पढ़ाओ। इधर राधा की माँ उसके पिताजी से कहती है मुझे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा है, उसका जीवन बिल्कुल जंजाल हो गया है और उसके ससुराल वाले भी उसके साथ सौतेलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। राधा के पिताजी कहते हैं बात तो तुम सही कह रही हो पर कर भी क्या सकते हैं। राधा की भाभी कहती है बाबूजी आप राधा को जाकर ले आइए, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। और बाबूजी इस बात के लिए मान जाते हैं। एक LIC एजेंट आकर राधा के ससुराल वालों से कहता है आपके छोटे बेटे ने तीनों बच्चों चिंकी मिंकी और हर्षित के नाम से LIC खुलवाए थे और 2 साल तक पैसा भी जमा किया है। 10,000 रुपए प्रति वर्ष किस्त है, नई तारीख आ गई है इसलिए आप लोग किस्त भर दीजिए। राधा की सास LIC वाले से कहती है भैया LIC भरने वाला तो चला गया, अब इसे कौन भरेगा? चिंकी मिंकी के बड़े पापा LIC वाले से कहते हैं आप चिंकी और मिंकी का LIC बंद कर दीजिए और मेरे बेटे हर्षित का चलने दीजिए। LIC वाला कहता है बंद करवाने पर 2 साल का पैसा भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसे चलाने में ही भलाई है। राधा कहती है अम्मा जी चलने दीजिए न, बच्चियों की शादी विवाह में काम आ जाएगा। सास कहती है देखो तुम अपना दिमाग अपने पास रखो, किस्त का पैसा क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? राधा रोते हुए कहती है अम्मा जी आपको चलाना है तो चलाइए, नहीं तो मत चलाइए, लेकिन मेरे पिताजी को बीच में मत लाइए। यह कहकर वह बच्चियों को लेकर अंदर चली जाती है और चिंकी मिंकी के बड़े पापा सिर्फ अपने बेटे की ही किस्त भरते हैं, उनकी किस्त नहीं। राधा का भाई भी उसे घर ले जाने के लिए आता है और सास ससुर से विदा करने के लिए कहता है। राधा के सास ससुर भी यही चाहते थे कि किसी तरह राधा और उसकी बेटियां इस घर से चली जाएं, लेकिन सास बहाना बनाते हुए कहती है बेटा विदा तो कर देंगे पर गांव समाज क्या कहेगा? कहेंगे बेटे को मरे कुछ ही दिन हुए, बहू को संभाल नहीं पाए और नैहर भेज दिया, बहुत शिकायत होगी। राधा का भाई कहता है अम्मा जी ऐसा कुछ नहीं होगा, राधा कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा, आप लोग जब कहेंगे मैं उन्हें वापस पहुंचा दूंगा। राधा का भाई राधा और चिंकी मिंकी को लेकर घर आ जाता है। राधा की माँ पिताजी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है। राधा की भाभी उसके पैर धोती है और नए कपड़े खरीद कर देती है। राधा का भाई चिंकी मिंकी की LIC किस्त भी भर देता है और आगे की किस्तें अपने अकाउंट से लिंक करा देता है। राधा अपने नैहर में बहुत खुश थी और उसकी भाभी उसे कोई काम भी नहीं करने देती थी। एक दिन राधा की माँ उसके पिताजी से कहती है देख रहे हैं जी पूरे 4 महीने बीत गए लेकिन राधा के ससुराल से किसी ने भी फोन करके हाल चाल नहीं पूछा। पिताजी कहते हैं क्या करोगी, जमाना ही ऐसा हो गया है, समय खराब होने पर कोई काम नहीं आता। रात को चिंकी मिंकी के मामा उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, तभी राधा की माँ कहती है बेटा भांजियों को जूठा नहीं खिलाया जाता, कंगाल हो जाओगे। राधा का भाई कहता है मम्मी आप भी ढकोसले में पड़ी है, भला प्यार बांटने से कोई कंगाल होता है क्या? पिताजी कहते हैं बेटा बात ऐसी नहीं है, भांजा भांजी ब्राह्मण के समान होते हैं और ब्राह्मण को कभी जूठा नहीं खिलाना चाहिए। राधा कहती है भैया दोनों अपने हाथ से खा लेंगी, आप खाइए। कुछ देर बाद भाई सभी से कहता है मैं सोच रहा हूँ कि राधा अब हमारे पास ही रहे। मम्मी कहती है लेकिन बेटा राधा के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? भाई कहता है वे लोग कुछ नहीं सोचेंगे, 4 महीने हो गए लेकिन उनको राधा और बच्चियों की कोई चिंता ही नहीं है। चिंकी मिंकी यहाँ रहेंगी तो पढ़ाई भी हो जाएगी और बड़ी होने पर शादी भी। रही बात राधा की तो उसका जीवन हमारे साथ ही गुजर जाएगा। राधा की भाभी कहती है राधा के ससुराल में उसका जो हिस्सा है उसका क्या होगा? भाई कहता है कैसा हिस्सा, जिस जीवन में इतना कष्ट लिखा हो ऐसा घर बार भाड़ में जाए। पिताजी कहते हैं बेटा तुम सही कह रहे हो लेकिन 1-2 बार और सोच लो। राधा कहती है जाने दीजिए भैया, दुख से घबरा कर घर द्वार से थोड़ी न भागा जाता है। भैया कहते हैं बहन बात वैसी नहीं है, लेकिन वह घर नहीं जंगल है, वहाँ इंसान नहीं जानवर रहते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। अगले दिन मामा चिंकी मिंकी का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में करवाने जाती है। यह देखकर राधा की भाभी को थोड़ी जलन होने लगती है। रात में वह अपने पति से कहती है देखिए जी बाकी सब ठीक है लेकिन वे किसी और की अमानत है, उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कल अगर राधा के ससुराल
परिवार वाले उसे ले गए तो उन पर किया हुआ सारा खर्च पानी में चला जाएगा। राधा का भाई कहता है तुम चिंता मत करो, अगर वे लोग राधा को लेने भी आए तो मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। भाभी कहती है देखिए जी, अभी आप भावनाओं में हैं। सच यह है कि जीवन बहुत बड़ा होता है, जब तक हम हैं ठीक है, लेकिन बहुओं का जमाना आएगा, बहू कैसी होंगी कौन जानता है। भाई कहता है तो फिर क्या करूं? भाभी कहती है एक बार उसे जाने दीजिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। राधा भैया भाभी को दूध देने आई थी और सारी बातें सुन लेती है। वह रोते हुए सोचती है लगता है अब मैं भाभी पर भी बोझ हो गई हूँ। भाभी पापा मम्मी से भी वही बात कह देती है। घर वालों की बातें सुनकर राधा दुखी हो जाती है। उसे लगता है वह अपने घर वालों पर भी भार बन गई है। वह सोचती है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर मेरी दोनों बेटियां छोटी न होती तो मैं इस जीवन से मुक्ति ले लेती। वह फांसी लगाने की भी सोचती है, लेकिन बच्चियों को देखकर ऐसा नहीं कर पाती है। राधा के घर वाले उसकी हालत देखकर फैसला करते हैं कि राधा का दूसरा विवाह कर दिया जाए। भाई कहता है लड़का तो मिल जाएगा, पर क्या राधा मानेगी? माँ कहती है तुम लोग उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगी, बस उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढो। बहुत मनाने के बाद राधा कहती है ठीक है मम्मी, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। राधा के पिताजी और भाई लड़का ढूंढते हैं और उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है। लड़के का पहले ही विवाह हो चुका था, एक 7 साल का बेटा था और पत्नी बीमारी से गुजर गई थी। दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन लड़के की माँ एक शर्त रखती है, विवाह के बाद दुल्हन मेरे घर आएगी, लेकिन उसकी दोनों बेटियां मेरे घर नहीं आएंगी क्योंकि मैं उन्हें नहीं अपना पाऊंगी। राधा का भाई दुखी मन से कहता है ठीक है अम्मा जी, हमें आपका शर्त मंजूर है, लेकिन राधा को यह शर्त मंजूर नहीं होती। वह कहती है मैं अपनी बच्चियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती, चाहे विवाह हो या ना हो। उसके भैया भाभी कहते हैं चिंकी मिंकी को हम लोग संभाल लेंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर उनकी शादी विवाह भी करवा देंगे। बाबूजी भी कहते हैं बेटी जब ये लोग बड़ी हो जाएंगी और उनकी शादी हो जाएगी तब तो तुम अकेली पड़ जाओगी, फिर क्या करोगी? शादी कर लोगी तो तुम्हें एक परिवार मिल जाएगा, तुम्हारा जीवन आसानी से कट जाएगा। राधा कहती है पिताजी मैं एक माँ हूँ और हर माँ की जिंदगी उसकी औलाद होती है। राधा की मम्मी चिंकी मिंकी से कहती है बेटी तुम लोगों के मुँह में तुम्हारी मम्मी अपना जीवन बर्बाद कर देगी, अब तुम दोनों ही उसे शादी के लिए मनाओ। चिंकी मिंकी कहती है नानी आप रोइए मत, हम लोग मम्मी को मना लेंगे। चिंकी मिंकी अपनी मम्मी को शादी के लिए मनाने लगती है। राधा अपनी बच्चियों से कहती है बेटी अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो क्या तुम लोग मेरे बिना रह पाओगी? बच्चियां कहती है हाँ मम्मी, हम लोग नानी के पास रह लेंगे। राधा तब भी शादी के लिए नहीं मानती, लेकिन चिंकी मिंकी अपनी मम्मी को शादी करने के लिए अपनी कसम दे देती है। राधा कसम और लाख बार मनाने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाती है। राधा की शादी हो जाती है और वह अपनी दोनों बच्चियों को छोड़कर ससुराल चली जाती है। राधा की मुंह दिखाई में जुटी हुई महिलाएं उसकी खूब तारीफ करती है। एक महिला कहती है यह तो बिल्कुल देवी की मूरत जैसी है, पर मुझे समझ नहीं आता कि इसने अपनी दोनों बेटियों को क्यों छोड़ दिया। राधा ही जानती थी कि शादी करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसकी बेटियों ने उसे कसम दे दिया था। राधा को अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही थी। राधा को रोते हुए देखकर उसकी सास कहती है बेटी एक घर बसाने के लिए दूसरा घर छोड़ना पड़ता है, यही दुनिया की रीत है। सास राधा को अपने पोते देव से मिलवाते हुए कहती है बेटी आज से देव ही तुम्हारा बेटा है, इसे लेकर संतोष करो, बाकी सब भूल जाओ। उधर चिंकी मिंकी भी अपनी मम्मी की याद में खाना नहीं खा रही थी। राधा अपने पति से कहती है मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, बाकी आप लोग जैसा कहेंगे मैं इस घर में रह लूंगी, बस मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दीजिए। रात को मिंकी की अचानक नींद खुल जाती है। वह अपनी नानी को जगाने लगती है, लेकिन नानी नहीं उठती। लेकिन आवाज सुनकर चिंकी की नींद खुल जाती है। वह पूछती है क्या हुआ मिंकी, क्यों रो रही हो? मिंकी कहती है दीदी मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। चिंकी कहती है मुझे भी मम्मी की याद आ रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, कल नानी से कहेंगे तो वह हमें मम्मी के पास पहुंचवा देंगी, अब सो जाओ। मिंकी कहती है दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। चिंकी उसे लेकर किचन में पानी पिलाने जाती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से गिर जाती है। चिंकी का गिरने का एहसास राधा को भी हो जाता है। वह डर जाती है और रोने लगती है। वह अपने आप से कहती है अब चाहे जो हो जाए मैं अपनी बच्चियों को यहीं बुला कर रहूंगी, लेकिन राधा की सास नहीं मानती। वह कहती है मैं अपने पोते के लिए कोई पटीदार नहीं लाऊंगी। राधा के ससुर और पति भी बच्चियों को घर लाने की बात कहते हैं, पर सास कहती है कुछ भी हो जाए मैं दूसरे की औलाद को इस घर में नहीं आने दूंगी। राधा कहती है मम्मी जी मैंने आपके पोते को अपनाया है तो आप मेरी बेटियों को क्यों नहीं अपनाएंगी? अगर मेरी बच्चियां इस घर में नहीं आई तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। नैहर वाले भी मुझे नहीं रखेंगे तो मैं बच्चियों के साथ मंदिर आश्रम चली जाऊंगी, भीख मांग कर खा लूंगी, लेकिन अपनी बच्चियों के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मुझे अपनी बच्चियों से मिला दीजिए मम्मी जी, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन फिर भी उसकी सास नहीं मानती। राधा घर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगती है हे जगत जननी माता मुझे मेरी बच्चियों से मिला दीजिए। उधर बच्चियां भी मम्मी से मिलने की प्रार्थना कर रही थी। तभी उन्हें अपनी मम्मी की शादी का कार्ड मिलता है जिस पर पता लिखा था। दोनों बिना मामा नानी को बताए कार्ड पर
पर लिखा पता पूछते पूछते अपनी मम्मी के ससुराल पहुंच जाती है। राधा का पति नीरज उन्हें देखकर कहता है, बेटी मैं तुम लोगों को लेने ही जा रहा था, पर तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? चिंकी उसे सारी बात बता देती है। नीरज दोनों बच्चियों को उनकी मम्मी से मिला देता है। राधा चिंकी मिंकी को घर के सभी सदस्यों से मिलवाती है, लेकिन जब वे दादी के पैर छूने जाती है तो दादी पीछे हट जाती है और कहती है, मैं तुम लोगों से पैर छुआकर बैकुंठ नहीं चली जाऊंगी और तुम लोग मुझे दादी मत कहो, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। फिर नीरज से कहती है, खाना पीना और मिलने जुलने के बाद इन दोनों को वापस छोड़ाना। नीरज कहता है, मम्मी सोच समझ कर बोला कीजिए, जब दोनों आ ही गई हैं तो कुछ दिन रहने दीजिए। नीरज की मम्मी कहती है, ठीक है सिर्फ एक हफ्ता, इसके बाद ये दोनों मुझे दिखनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर वह बाहर चली जाती है। चिंकी मिंकी कहती है, मम्मी दादी तो बहुत खड़ूस है। राधा कहती है, नहीं बेटी दादी खड़ूस नहीं है, बस जवान थोड़ी तेज है। फिर राधा उन्हें देव से मिलाती है और नीरज की ओर इशारा कर कहती है, इनसे मिलो, ये तुम लोगों के पापा हैं। मिंकी कहती है, नहीं मम्मी ये हमारे पापा नहीं है, हमारे पापा तो भगवान के पास चले गए हैं। यह सुनकर नीरज कहता है, बेटी तुम्हारे पापा भगवान के पास चले गए तो भगवान ने मुझे तुम्हारा पापा बनाकर भेज दिया। उधर नाना नानी परेशान थे। राधा उन्हें फोन करके बताती है, परेशान मत होइए, चिंकी मिंकी मेरे पास आ गई है। चिंकी मिंकी देव के साथ खेलने जाती है, लेकिन देव खेलने नहीं देता। वे दादी से शिकायत करती है। दादी कहती है, तो मैं क्या करूँ, मुझे दादी मत कहो, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ, मान न मान मैं तेरा मेहमान। नीरज कहता है, बेटी तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम लोगों के लिए भी गेंद खरीद दूंगा। नीरज की मम्मी गुस्से में कहती है, कोई जरूरत नहीं है, 4 ही दिन रहना है, यहाँ बैठकर फुटबॉल थोड़ी खेलना है। दोनों बच्चियाँ रोते हुए राधा के पास जाती हैं और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी दादी अच्छी नहीं है। राधा समझाती है, बेटी दादी बहुत अच्छी है, बस बाहर से थोड़ी गुस्सैल दिखती है, आज गुस्सा कर रही है, कल प्यार भी करेंगी। चिंकी कहती है, मम्मी क्या सब दादियाँ ऐसी ही होती है? वहाँ की दादी भी हमसे नफरत करती थी और यहाँ की दादी भी। राधा कहती है, बेटी तुम लोग बस दादी को खुश रखो, उनकी बातों का बुरा मत मानना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चियाँ दादी को खुश करने की पूरी कोशिश करती हैं, फिर भी दादी का मन नहीं बदलता। राधा अपनी बच्चियों की तरह देव को भी प्यार देती है। यह देखकर सास खुश हो जाती है और कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पोते को उसकी माँ की कमी पूरी हो गई। एक दिन दादी को खांसी आ रही थी और वह देव से पानी मांगती है तो वह नहीं देता है, लेकिन चिंकी तुरंत ही उन्हें पानी लाकर दे देती है। रात में राधा देव और बच्चियों को पढ़ा रही थी। यह देखकर राधा की सास कहती है, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बहू, तुमने मेरे घर को संभाल लिया। मैं तो यही सोचकर परेशान थी, पता नहीं तुम मेरे परिवार को संभाल पाओगी या नहीं, पता नहीं मेरे पोते के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, पर तुमने सब संभाल लिया, तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसी बहू सब किसी को मिले। राधा कहती है, मम्मी जी अच्छा मैं नहीं, अच्छा आप लोग हैं, इसलिए तो मैं आप लोगों को अच्छी लग रही हूँ, अगर आप लोग अच्छे नहीं होते तो मेरे जैसी अभागिन को नहीं अपनाते। राधा जब अपनी सासू माँ का पैर दबा रही थी तभी चिंकी मिंकी आकर उससे कहती है, मम्मी सोने चलिए ना, हम लोगों को नींद लग रही है। राधा कहती है, जाओ तुम लोग सो जाओ, अभी मैं मम्मी जी की सेवा कर रही हूँ, तुम लोगों को पता है बड़े बुजुर्गों का हमेशा सेवा किया जाता है। यह सुनकर चिंकी मिंकी कहती है, मम्मी हम लोग भी दादी की सेवा करें। राधा कहती है, यह तो अच्छी बात है, और चिंकी मिंकी अपनी मम्मी के साथ दादी की सेवा करने लगती है, लेकिन अभी भी दादी को इन बच्चियों के प्रति चिढ़ थी। अगले दिन धूप लगने की वजह से दादी का सर दर्द कर रहा था। वह देव से कहती है, बेटा देव मेरा सर दर्द कर रहा है, घर में ठंडा तेल रखा है उसे लेते आओ, सर पर रख लूंगी तो आराम मिल जाएगा। देव अपनी दादी से कहता है, दादी आपका कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है और आप मुझसे कुछ ना कुछ मंगवाती ही रहती है, जाइए खुद ले लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है मैं खेल रहा हूँ। यह सुनकर चिंकी देव से कहती है, पागल हो गए हैं क्या भैया, कोई बड़ों के साथ ऐसी बातें करता है क्या? चिंकी मिंकी घर के अंदर से तेल लेकर आती है और दादी की सर पर तेल रख देती है। अब दादी को चिंकी मिंकी भी अच्छी लगने लगती है। दादी को पड़ोस में से शादी की मिठाई मिली थी और वह देव के साथ चिंकी मिंकी को भी प्यार से मिठाई देती है। दादी का चिंकी मिंकी के प्रति बदलते हुए व्यवहार को देखकर राधा सोचती है, लगता है अब मम्मी जी का मन बदल रहा है, वह मेरी बेटियों की परवाह कर रही है, भगवान आपने मेरी सुन ली। तभी राधा की सास कहती है, देखो बहू बच्चियों को यहाँ से जाने में सिर्फ एक ही दिन बचा है, शर्त के हिसाब से अपने भाई को बुला लो और अपनी बेटियों को यहाँ से भेज दो। तभी वहाँ पर नीरज भी आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ मम्मी? वह कहती है, नीरज अब बच्चियों के जाने का समय हो गया है, अब उन्हें यहाँ से भेज दो, और यह कहकर वह चली जाती है। राधा दुखी मन से नीरज की तरफ देखती है, लेकिन नीरज कोई जवाब नहीं देता है। अगले दिन दादी
दादी सोचती हैं आज तो चिंकी मिंकी चली जाएंगी और घर बिल्कुल सुनसान हो जाएगा, पर क्या करूं, उन्हें भेजने का फैसला भी तो मेरा ही है, लेकिन अगर उन्हें कोई रोकेगा तो मैं मना नहीं करूंगी। दादी भी चिंकी मिंकी को पसंद करने लगी थी और उन्हें वापस नहीं भेजना चाहती थी, पर वे अपने शर्त के आगे मजबूर थी। चिंकी मिंकी के मामा जी भी उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। दादी सोचती है कोई कहे उन्हें रोकने के लिए तो मैं रोक लूं, पर कोई भी उन्हें रोकने के लिए नहीं कहता है। सभी लोग चिंकी मिंकी को छोड़ने बस स्टैंड पर आ जाते हैं। चिंकी मिंकी राधा से लिपट कर रोते हुए कहती है, मम्मी हम लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे, क्या आप हमारे बिना रह पाएंगी? राधा रोते हुए कहती है, नहीं बिटिया, मैं भी तुम लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम लोग सिर्फ मेरी बिटिया नहीं मेरी आत्मा हो, और मैं तुम लोगों के बिना सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ। पर क्या करूँ, किस्मत का खेल ही ऐसा है कि मुझे तुम लोगों को भेजना पड़ रहा है। माँ बेटियों को रोते हुए देखकर और उनकी बातें सुनकर सभी की आंखें भर आती है। चिंकी मिंकी के मामा उन्हें लेकर बस में बैठ जाते हैं और बस चलने लगती है, लेकिन तभी दादी अचानक बस के सामने आकर बस को रोक देती है और राधा को डांटते हुए कहती है, अरे तुम सगी माँ हो या सौतेली, क्या तुम्हारा कलेजा पत्थर का बना है? तुम्हारे अंदर जरा सी भी मोह माया नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी फूल जैसी पोतियां बिलख बिलख कर रो रही हैं? क्या तुम्हें उनके आंसू नहीं दिखाई दे रहे? क्या तुम्हारा कलेजा नहीं कांप रहा? तुम उन्हें रोक क्यों नहीं पा रही हो? राधा रोते हुए कहती है, मम्मी जी आप ही तो कह रही थी कि ये दोनों उस घर में नहीं रह सकती, इसलिए उन्हें भेज दिया। दादी भी रोते हुए कहती है, मेरा कहा हुआ ब्रह्मा का वचन थोड़ी है, मैं तो मूर्ख हूँ लेकिन तुम समझदार हो, अच्छा बुरा समझ सकती हो। क्या कोई अपने घर की लक्ष्मी को भगाता है कि तुम भगा रही हो? बहू चिंकी मिंकी मेरे घर की लक्ष्मी है, उन्हें मुझसे अलग मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और दादी घर के सभी लोगों से भी हाथ जोड़कर माफी मांग लेती है। चिंकी मिंकी बस से उतरकर अपनी मम्मी और दादी से लिपट जाती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी का नाम है नैहर और ससुराल, जो कि एक भोजपुरी मूवी है। अगर आपको भी इंडियन फैमिली ड्रामा स्टोरी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।